डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूनिक ट्यूटोरियल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज एक नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, नए सवाल लेकर आए हैं। आवर्धन सूत्र, आवर्धन किसे कहते हैं और आवर्धन सूत्र की व्याख्या करें। इससे पहले हम पिछले वीडियो में हम आपको दर्पण सूत्र की व्याख्या कर चुके हैं। दर्पण अवतल दर्पण में प्रमाणित कर चुके हैं कि दर्पण सूत्र कैसे प्रूव होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर एक प्रश्न आपके पास आंसर के साथ पहुंचे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। आज अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र की व्याख्या करें। यह आपको एक ही क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र प्रमाणित करें। तो आवर्धन किसे कहते हैं और आवर्धन सूत्र प्रमाणित करना है। तो चलिए आवर्धन किसे कहते हैं बताते हैं आपको कि आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र। तो सबसे पहले है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए फिगर है अवतल दर्पण। जैसे यहाँ पर जो है हम लोग एम' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी F है मुख्य फोकस, और वक्रता केंद्र जो है C है। और AB एक वस्तु है जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वो दर्पण के मुख्य अक्ष पे ये आपको बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये आपका जो है ये फिगर है आवर्धन का। तो चलिए जो यहाँ जैसे फिगर बनाए हुए हैं उसी के अनुसार जो है हम इसको वर्णन किए हैं, व्याख्या किए हैं। जैसे एम' माना कि एम' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। दर्पण के प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु है, यहाँ AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A', B', यहाँ जो है वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है A', B'। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हम लोग दो त्रिभुज में चल रहे हैं। त्रिभुज A B P में, यानी A बड़ा सा त्रिभुज में चल रहे हैं, A B P, ये बड़ा त्रिभुज में चल रहे हैं हम लोग। और जो है दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज A', B', P, A' B' P, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज में चल रहे हैं और ये बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें एक कोण B जो है ये 90 डिग्री का है और यहाँ भी जो है कोण B' 90 डिग्री का है। तो इसको अगर हम नाम लिखना चाहेंगे तो यहाँ B है, तो जिस कोण को हम नाम लिखते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। तो ABP जो है कोण ABP और कोण A', B' जो है 90 डिग्री, मतलब समकोण से ये बराबर हुआ। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि एक A जो है इसमें त्रिभुज में कोण P और इसमें का जो है कोण P जो है ये परावर्तन के नियम से बराबर होगा। तो APB और A'P, B' परावर्तन के नियम से बराबर है। और तीसरा जो है कोण A, कोण A', ये शेष कोण बचा। तो समरूप तब होता है जब आपका कोई दो कोण आपस में बराबर हो या फिर दो भुजा आपस में बराबर हो, तो एक शेष कोण बच जाता है और एक शेष भुजा बच जाता है, तो उसको हम समरूप कहते हैं। और अगर सर्वांशम देखा जाए तो अगर आपस में सभी भुजा बराबर हो तो वो सर्वांशम होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये समरूप है त्रिभुज ABP, समरूप त्रिभुज A', B' P। इसको तो जब समरूप किए हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि AB जो है AB और AB A', B' बटे AB एक निश्चित अनुपात में है, तो A', B' बटे AB यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो है ये दूरी और यहाँ दूरी एक निश्चित अनुपात में है, तो इसको लिख सकते हैं कि PB' बटे PB। अब इसलिए A', B' देख रहे हैं तो A', B' यहाँ पे है और यहाँ पर है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि जैसे
अगर ये ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, और ध्रुव से हम लोग बाईं तरफ जाते हैं तो दूरी जो होता है निगेटिव होता है। दूरी जो होता है बाईं तरफ जाने पर निगेटिव, और दाईं तरफ जाने पर क्या होता है पॉजिटिव। और ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है, अगर किसी चीज़ का हाइट नापते हैं तो ये अगर ऊपर की तरफ ध्रुव से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो निगेटिव होता है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश। तो हम देख रहे हैं कि ये ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव, और ध्रुव से नीचे की तरफ ये जो है हाइट है। तो ये वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से सूचित किए हैं, ये एच डैश है, और ए जो है एच है प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच ऊंचाई का वस्तु है और एच डैश ऊंचाई का प्रतिबिंब है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ जो है ध्रुव से नीचे की तरफ जो है देख रहे हैं इस तरफ है, निगेटिव होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ माइनस एच डैश लिखे, और यहाँ देख रहे हैं बटे ए बी है, ए बी एक वस्तु है, तो ये ध्रुव से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका लंबाई, तो इसका हाइट देख रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई ए पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ। उसके बाद देख रहे हैं क्या कि पी बी डैश देख रहे हैं, यहाँ प्रतिबिंब रखा हुआ है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। और दर्पण से हम लोग किस तरफ दूरी है, तो बाईं तरफ है, और बाईं तरफ क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव लिख दिए। फिर पी बी है, तो पी बी जो है दर्पण से आपको वस्तु तक की दूरी है, ये टोटल दर्पण से वस्तु तक की दूरी, तो ये वस्तु दूरी हुआ, और इसको यू से सूचित करते हैं। और ये भी ध्रुव से जो है बाईं तरफ है, और बाईं तरफ निगेटिव होता है, ये निगेटिव। अब क्या हुआ, यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो है आपको निगेटिव है, तो यहाँ एच डैश बटे एच, ये आवर्धन हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, तो इसको एम कहते हैं, एम से सूचित करते हैं आवर्धन को, तो ये माइनस एम हो गया ये आपको। उसके बाद देख रहे हैं माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये जो है v बाई यू हो गया। अब इसलिए m बराबर लिख सकते हैं, इसको इस तरफ करते हैं, ये माइनस v बाई यू, ये दिखा रहा है आवर्धन का ये निगेटिव मान, कि ये जो है ये दर्पण को दर्शा रहा है, ये दर्पण को दर्शा रहा है कि ये जो है ऋणात्मक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और आवर्धन, तो ये निगेटिव इस चीज को दर्शा रहा है कि ये जो है अवतल दर्पण में ये आवर्धन है। आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं, आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी एम इज इक्वल टू कितना हो गया एच डैश बटे एच डैश बाई एच, ये आवर्धन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।